कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे मेरे चैनल पर। नारद जी बोले, हे भुवनेश्वर, राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ आए हैं? हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, देवेंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर जी को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों में उसमें बड़ा वन है और वह सैकड़ों कामधेनुओं भरा हुआ चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देखकर मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ और त्रिलोकी में कहीं ऐसा समृद्धि है कि नहीं। हे देवेंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति को स्मरण किया और उसने देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। यह सब कुछ होते हुए स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी यह समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव जी के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। यदि अप्सराएं न कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थिर है, फिर भी वह पार्वती के समान नहीं है। उसके संधोर समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना प्रिय छोड़ दिया था, तब उसके साथ किस स्त्री का उपमा दी जाए? तपस्वी शिव जी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाले पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में घुमाए गए। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी जिसके रूप को बारंबार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया था, परंतु उसके समान एक भी नहीं हुई। अतः स्त्री रत्न को भोगने वाले उन शिवजी को समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे देवेंद्र, उस रत्न को स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिव जी की सी नहीं है। ऐसा कहकर उससे पूछकर जब मैं वहां से चला आया, तब दैत्यों का राजा पार्वती के रूप में श्रवण कर कामज्वर से पीड़ित हो गया। उसके उपरांत उसने विष्णु की माया में से मोहित होकर शिव जी के पास सिंह के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेतोड़ा चंद्रमा के तेज से अपने शरीर को कलिमा से पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिवजी से निवेदन किए जाने पर राहु शिवजी के समीप गया और शिवजी के भौहें को संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषध्वज देवता, आप सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोके के स्वामी और सब रत्नों से ईश्वर जलंधर को आज्ञा से को सुनो। शमशान के वासी तथा सदा हड्डियों के भार उठाने वाले दिगंबर अर्थात नंगे जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमावती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अथवा वह मेरे ही योग्य है। भीख मांगकर खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था, उसी समय शिवजी के भौहें के मध्य से भयानक तीव्र ब्रज के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ थी और ज्वाला स्त्री सहित नेत्र थे और ऊपर के उठे हुए केस थे और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष तुमने नरसिंह के समान लक्षित होता था। वह अपने को खाने के लिए आते देख अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा बाहर पकड़ लिया गया। वह उसे पकड़कर जब खाने लगा, तब इन रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराये अधीन रहता है, तो वह मारने योग्य नहीं होता, उसे छोड़ दो। यह वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिवजी से प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है, वह सब भांति में क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं, सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण करो। नारद जी बोले, शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर की ही शेष रह गया। उसके सिर की मात देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिवजी विश्वम युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोले, हे कार्तिमुख, तू सदा मेरे द्वारा इस पर रहकर। नारद जी बोले कि तब तक कार्तिमुख शिवजी के द्वारा ही स्थिर रहता है। जो प्रथम कार्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनकी पूजा वृथा हो जाती है। तो उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जा गिरा। इस कारण उस बर्बर नाम से पृथ्वी हुआ।
तयंतर लोक में अपने को सिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। 12वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।